आज हम एलडीसी के एक सामान्य जीके के बारे में जानकारी लेंगे कि कई बच्चों की क्यूरीज आ रही थी और कई ऑफलाइन ऑनलाइन बच्चे हैं वो पर्सनली मैसेज भी कर रहे थे कि सर एलडीसी के बारे में हमें सामान्य ज्ञान के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बताइए। तो हम एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और एक एक पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ बच्चा वीक रहता है, कहाँ वो अच्छा स्कोर कर पाता है, लेकिन वीक पोर्शन पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो कई बच्चों की क्यूरीज है कि सर एक सामान्य पे जो पेपर फर्स्ट होता है एलडीसी का सामान्य जो कार्य आपके सामने पाठ्यक्रम है उस पर हम चर्चा करेंगे। आइए समय ज्यादा ना जायज करते हुए हम सीधा मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले है आपके सामने पाठ्यक्रम, और पाठ्यक्रम की बात करें एलडीसी का पेपर फर्स्ट सामान्य ज्ञान। ठीक है, इसमें हमने साइंस की बात नहीं की है, केवल हमने जीके की बात करेंगे। हम जीके में किस प्रकार से जीके की तैयारी कर सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपने एक छोटा सा सामान्य ज्ञान राजस्थान का देखा होगा, उसके अंदर राजस्थान का इतिहास एंड कला संस्कृति है, राजस्थान की हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के बारे में जानकारी लेंगे और उसके बारे में एक एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे किस प्रकार से हमें राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर की तैयारी करनी चाहिए। देखो, अगर इतिहास और कल्चर की बात करूं प्यारे साथियों, तो इसमें सबसे ज्यादा जो प्रश्न आने हैं वो आपके सामने कला और संस्कृति के प्रश्न आएंगे। किसके आएंगे भाई? कला और संस्कृति के सबसे ज्यादा प्रश्न आने की संभावना यहाँ से है। तो कला संस्कृति आपको पढ़ना है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति। ठीक है, कला एवं संस्कृति के बारे में आपको ज्यादा पढ़ना है। अच्छा, कला संस्कृति कुछ ही टॉपिक है, सारी पूरी कला संस्कृति इसमें है नहीं, और किस प्रकार से हम तैयारी कर सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपने पढ़ा हुआ है टॉपिक है जिसका नाम है मध्यकालीन इतिहास। देखो, मध्यकालीन इतिहास में आपको संपूर्ण आपको पढ़ना पड़ेगा। एक सबसे बढ़िया जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार प्रश्न आता है, वो आपके सामने पॉइंट नंबर 2। कौन सा है? पॉइंट नंबर 2। देखो, यहाँ आपने 18 शताब्दी की क्रांति पढ़नी है, किसान आंदोलन पढ़ना है, और एकीकरण पढ़ना है, प्रजामंडल पढ़ना है, महिला और पुरुष का क्या उसमें राजस्थान में स्वतंत्र सेनानी में उनका योगदान रहा, वो हमें पढ़ेंगे। अब सर सरकार मतलब तैयारी कैसे करें ये बताओ। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो आपको टॉपिक से अलावा कुछ बातें नहीं करनी है। पहली बात तो ये, टॉपिक के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। जो पाठ्यक्रम में आपको सिलेबस दे रखा है, पाठ्यक्रम दे रखा है, वही टॉपिक आपको पढ़ना है, उसके अलावा कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है। अपने माइंड में ये बात सेट कर लो। सबसे पहले जो टॉपिक दे रखा है वही टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, अब आराम से आप एक शेड्यूल बनाएं। ठीक है, आपका 5 जुलाई और 6 जुलाई को एग्जाम है, आप अपना एक शेड्यूल बनाए जीके को लेकर कि सबसे पहले आप कौन सा पोर्शन तैयारी करोगे। देखो, मेरा मानना ये पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिखा है, लेकिन अगर इसमें सबसे ज्यादा मेजर अगर मैं बात करूं जिसमें सबसे ज्यादा प्रश्न आने की संभावना है, तो वो सबसे ज्यादा जो प्रश्न आएंगे वो यहाँ से मेरे हिसाब से राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल है, और इसमें कुछ आपके सामने भारत के भी कुछ टॉपिक है जो भूगोल से संबंधित है। देखो, राजस्थान का भूगोल से ज्यादा प्रश्न आने की संभावना है यहाँ से, और डेफिनेटली राजस्थान के भूगोल से पूछा जाएगा। आप कहोगे सर क्या कंप्लीट? मैं आपके सामने ये कहूंगा सर आपको कंप्लीट, क्या है? कंप्लीट राजस्थान का भूगोल पढ़ना है। राजस्थान का भूगोल आपको पढ़ना है, और आपका एक शौक रहेगा सर मूल किताबें पढ़े या आपके सामने जो ऑथेंटिक बुक चल रही है वो पढ़ ले, जो गाइड चल रही है वो पढ़ ले। देखो, आपको मूल किताबों के अलावा अगर आपसे मैं कहूँ कि कोई गाइड पढ़नी है, देखो गाइड तो बहुत सारी है मार्केट के अंदर, आप लाना चाहो तो ला सकते हो, लेकिन मेरा एक पर्सनल एक ओपिनियन है, आप नोट्स किसी कोई भी संस्थान के, ठीक है, जो आपको अच्छे लगे उसके नोट्स लो आप प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर नोट्स लो और टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट करो आप। ठीक है, लास्ट में बात करेंगे टॉपिक होने के बाद आपको क्या करना है। तो आपके सामने सिलेबस में ये दे रखा है, तो मैं आपके सामने, आइए मैं सीधी सी मुद्दे की बात करूं आपके सामने। सबसे पहले जो टॉपिक हमें आज आपको बताने जा रहे हैं वो सबसे पहले आपके सामने राजस्थान का सामान्य ज्ञान, और सामान्य ज्ञान में सबसे पहले राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे क्या मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। सबसे पहले आपके सामने है सर ये 6 टॉपिक दे रखे हैं। देखो, मध्यकालीन इतिहास है, स्वतंत्र आंदोलन एवं राजनीतिक चेतना है, देखो लोक भाषाएं, बोलियां एवं साहित्य है, लोक संगीत एवं लोक नृत्य है, संत कवि योद्धा लोक देवता एवं लोक देवियां, और सांप्रदायिक सौंदर्य है। एक आपसे मेले, त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण। ये टॉपिक आपके लगे हुए हैं किसमें? एलडीसी के फर्स्ट पेपर में, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में। आपको पढ़ना क्या है? सिंपल सा एक काम करना है, जो भी आपको टॉपिक अच्छा लगे, क्या लगे बेटा? जो भी आपको टॉपिक अच्छा लगे वो टॉपिक आप उठाओ। ठीक है, पहले जो पढ़ो उसकी थ्योरी कंप्लीट, जितना आपको आए उतना थ्योरी पढ़ो। जैसे आपने मान लो कोई भी टॉपिक उठाया, एग्जांपल फॉर मैं आपके सामने बताना चाहूँ, जैसे आपने भाषा, ठीक है, भाषा और साहित्य का टॉपिक उठाया आपने, सबसे पहले मान लो ये टॉपिक उठाया, ठीक है, भाषा और साहित्य का टॉपिक आपने उठाया, इसको अच्छे से पढ़ा आपने, किसी भी टीचर के माध्यम से आप पढ़ सकते हो, किसी कोर्स, कोई भी आपने किसी भी ऐप के ऊपर कोर्स ले रखे हो, वहां से अपने अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाए और उससे अपने भाषा और बोली के आपने क्या पढ़े, अच्छे से नोट्स बनाकर अब उसको बार बार आपने मल्टीपल रिवीजन किया। अब रिवीजन करने के बाद में आपको लगाना है क्या? एमसीक्यू। क्या लगाना है बेटा? एमसीक्यू। अच्छा, यहां से आपके सामने कंप्लीट थ्योरी होने के बाद में आप एमसीक्यू लगाओगे ना, तो इसमें आपको कमी का पता चलेगा कि आपकी कमी कहाँ है, क्या आप सही पढ़ पा रहे हो, ठीक है, या गलत पढ़ रहे हो,
सारी कमी आपको पता चल जाएगी। और आपने अपनी कमी के ऊपर काम किया, किसके ऊपर काम किया, कमी के ऊपर काम किया, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन 100% होगा। बेटा इसमें कुछ चुनिंदा टॉपिक है जहां से आपको डेफिनेटली प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। देखो प्रश्न तो लगभग लगभग सभी से मिलेंगे, लेकिन आप उन्हें सबसे पहले हमने मतलब पढ़ना स्टार्ट करें तो कहां से स्टार्ट करें। देखो मेरा मानना यह है कि इतिहास और कला संस्कृति में आप सबसे पहले कला संस्कृति से पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि ये ज्यादा प्रश्न लेके आएगा, ज्यादा नंबर देके जाएगा। उसके बाद में आप पढ़ो तो राजस्थान का एक आधुनिक इतिहास आता है, जैसे राजस्थान में 18 स्तंभ की क्रांति हो गई, एकीकरण हो गया, प्रजामंडल हो गया, इन टॉपिकों को आप ज्यादा पढ़ो, वहां से प्रश्न आने की संभावना ज्यादा है। आपको करना कुछ नहीं है, करना ये काम करना है, मैंने एग्जाम्पल बता दिया कि आप टॉपिक उठाओ, एक पॉइंट टू पॉइंट अपना टॉपिक लिखो कि सबसे पहले ये टॉपिक हम पढ़ेंगे, टॉपिक आप पढ़ो, उसके बाद में आप एमसीक्यू लगाओ। क्या लगाओ, एमसीक्यू। और एमसीक्यू लगाने है ना। और सबसे पहली बात 2025 और 2026 में जितने भी एग्जाम में जो प्रश्न आए हैं, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपको निकालने हैं जो आपके टॉपिक में दे रखे हैं। ठीक है, उससे आपको ये आइडिया पड़ जाएगा कि जो राजस्थान में कौन सा ट्रेंड आपका चल रहा है। तो करना क्या है सर, जो भी टॉपिक उठाओ अच्छे से रीड करो, नोट्स नहीं है तो प्रॉपर आप नोट्स बना लेना। तो मेरा मानना तो ये है कि आप किसी संस्था के नोट्स ले सकते हो, ठीक है, नोट्स लेके उनको प्रॉपर रिवाइज करो, रिवाइज करने के बाद में आप एमसीक्यू लगाओ। और सबसे पहली बात मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, टॉपिक से बाहर आपको नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस में दे रखा है पॉइंट टू पॉइंट आपको वही बात करनी है। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है, स्वतंत्र सेनानी पढ़ना है, और आपके सामने ये जो 3 से लेकर 6 पॉइंट दे रखे हैं, ये राजस्थान की कला संस्कृति है। बेटा कला संस्कृति पूरी नहीं है, आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, टॉपिक देख लेना कौन कौन से टॉपिक लगे हुए हैं वही पढ़ना है। पढ़ना कैसे मैंने बता दिया, एक एक टॉपिक उठाओ, एक एक सिलेबस उठाओ, पहले कला संस्कृति पूरी करो, फिर इतिहास पूरा करो, फिर ज्योग्राफी करो। इसी प्रकार से आगे सभी टॉपिक आपको क्लियर करना है। क्लियर कैसे करना है, पहले आपको साहित्य, जैसे मान लो कोई भी टॉपिक हो, एग्जांपल टॉपिक उठाओ, थ्योरी से पढ़ो और उनका एमसीक्यू लगाओ। हाँ, एमसीक्यू लगाना ना भूले, और 7 दिन में अपना एक खुद का आंकलन जरूर करें, 7 दिन में एक टेस्ट जरूर लगाए। ठीक है, ये तो ये आपके सामने राजस्थान कला संस्कृति की बात है। अब दूसरा टॉपिक की बात करें, राजस्थान का औद्योगिक। ठीक है, राजस्थान के औद्योगिक प्रदेश। देखो बेटा यहां से सबसे बड़ा एक मुद्दा है, मैं आपको समझाना चाहूंगा। बेटा आपके सामने आर्थिक समीक्षा, क्या नाम है, आर्थिक समीक्षा। ठीक है, आर्थिक समीक्षा पढ़ना ना भूले, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आर्थिक समीक्षा के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, जैसे राजस्थान के अंदर आप पढ़ोगे प्रमुख उद्योग। ठीक है, तो राजस्थान के जो उद्योग है वो राजस्थान की ज्योग्राफी भी है, और आपके सामने क्या है, राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक है। तो बेटा जो यहाँ से जो मुद्दा है ना, जैसे कुटीर उद्योग धंधे हैं, तापीय, जल विद्युत है, अणु है, पवन ऊर्जा है, ठीक है, और विभिन्न स्रोत है ऊर्जा के, खनिज पे आधारित छोटे छोटे और कुटीर उद्योग है, ये जितने जो मैंने आपके बताए हैं, जिसने आपके सामने इंडस्ट्री एरिया है, जो राजस्थान का जो औद्योगिक क्षेत्र है, ये सारा का सारा आर्थिक समीक्षा से पूछा जाएगा। देख लेना, जिस दिन आपका पेपर लगेगा उस दिन देख लेना, ये आर्थिक समीक्षा से यानी कि करंट से रिलेटेड करके आपको प्रश्न पूछेगा, क्योंकि ये सभी जो टॉपिक है ये ज्योग्राफी में भी लगते हैं, और आपके सामने आर्थिक जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है उसमें भी लगते हैं। लेकिन यहाँ देखा है औद्योगिक क्षेत्र, तो बेटा यहाँ से 2 प्रश्न पूछेगा। नंबर 1, 2 प्रश्न पूछने की पॉसिबिलिटी किस प्रकार से है, एक तो पूछेगा सामान्य, जैसे पूछ लेगा ये खान कहाँ है, ये उद्योग कहाँ है, सूती वस्त्र उद्योग कहाँ है, एक तो ये पूछेगा। एक आपके सामने ये पूछ लेगा करंट से रिलेटेड जो आर्थिक समीक्षा या बजट के अंदर कोई इनके बारे में अगर कोई चर्चा की गई है तो वहां से प्रश्न आने की संभावना सीधी सीधी है। तो मेरा मानना ये है आर्थिक समीक्षा और बजट, उन पे ज्यादा फोकस करना, इन टॉपिकों को आप देख लो, और इन टॉपिक से जितने भी रिलेटेड करंट के प्रश्न बनते हैं वो सभी याद करना है। इसका ये टारगेट कर लो आप, ठीक है, फिक्स, यहां से प्रश्न आते हैं। चलो ये तो बात हो गई इसकी औद्योगिक। अब बात करते हैं आपके सामने सबसे अहम रोल। अगर मैं बात करूं सामान्य ज्ञान में सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट आपके सामने है, जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट जो पार्ट आपके सामने बनता है वो आपके सामने कौन सा बनता है, राजस्थान की ज्योग्राफी। तो राजस्थान की ज्योग्राफी आप एक काम करना, कोई गाइड है तो गाइड से पढ़ लेना। मेरा मानना ये है कि आप ये जितने भी राजस्थान की ज्योग्राफी है किसी न किसी अध्यापक से जरूर पढ़ेगा, और डायग्राम बना के पढ़े। राजस्थान के नक्शे आपके पास होने चाहिए, पूरे नक्शे पे आपको ये बताना चाहिए कौन सा जिला कहाँ है, कौन से राज्य की कौन सा संभाग है, कौन सी सीमा टच होती है, कौन सी नहीं होती है, भौतिक प्रदेश है, वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह सारे। देखो अभी जस्ट मैंने बात की राजस्थान में कृषि आर्थिक विकास, राजस्थान की प्रमुख फसलें, अब कृषि पर आधारित उद्योग है। देखो मैंने बात की ना बार आपके सामने आर्थिक वो कौन सी क्या बोलते हैं, राजस्थान का औद्योगिक क्षेत्र। तो ये सारे प्रश्न आने की संभावना है। बेटा ध्यान में रखना, पढ़ने का एकमात्र तरीका होता है, सिलेक्शन उसी का होगा जिसके पास जिद होगी, जिद होनी चाहिए, तब जाके आपका एलडीसी में सिलेक्शन होगा। और सामान्य ज्ञान बेटा 50 क्वेश्चन का आने वाला है, ध्यान में रखना। तो 50 क्वेश्चन अपने आप में अहम है। राजस्थान की ज्योग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में कला संस्कृति, उसके बाद में इतिहास। इतिहास में भी राजस्थान का आधुनिक इतिहास आने वाला है सबसे ज्यादा, देख लेना, जिस दिन पेपर लगे उस दिन देख लेना, ठीक है। आइए आगे सामने भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन। बेटा एक आपके सामने सबसे मोस्टली इसमें अगर आप बात करोगे भारत का इकोसिस्टम, कौन सा है, इकोसिस्टम। पिछली बार क्या हुआ कि जो एलडीसी में है 22 या 23 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे, ठीक है। तो ये सिस्टम जरूर पढ़ना है, भारत का इको,
ठीक है, ये पारिस्थितिक तंत्र जरूर पढ़ना है आपको, ये इंपोर्टेंट पार्ट बन जाता है। बाकी राजस्थान की जो कंप्लीट ज्योग्राफी आपको पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, आप नक्शा लेके आओ, नक्शा भरो, कम से कम ज्यादा भी नहीं तो 15 से 20 नक्शे आप भरने की कोशिश करो, कौन सा जिला कहाँ है वो भरो, कौन सी सीमा किसकी टच लगती है, पहले सामान्य ज्ञान आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में पॉइंट टू पॉइंट पढ़ो और उसके एमसीक्यू लगाओ, पॉइंट पढ़ो, एमसीक्यू लगाओ, टॉपिक पढ़ो, एमसीक्यू लगाओ, टॉपिक पढ़ो, एमसीक्यू लगाओ। नया पर्सन बने अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना, लेकिन 7 दिन में या 15 दिन में एक टेस्ट या मॉक टेस्ट जरूर लगाना है टॉपिक वाइज, ठीक है। ये तो आपका हो गया राजस्थान की ज्योग्राफी से लेकर। अच्छा, गाइड है, बहुत सारी गाइड है, मैं पर्टिकुलर एक गाइड का किसी गाइड का प्रचार तो करूंगा नहीं, मैं तो ये कहूंगा किसी संस्थान के या किसी भी कोई भी भाई बंधु है, कोई कोर्स है, अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स ले सकते हो, कोई कोर्स परचेस करना है किसी का कोर्स ले लेना, बस मुद्दे की बात ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात, हाँ लेकिन एमसीक्यू बुक आपके पास होनी चाहिए, सीधी सी बात ये है। एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर किताब है, प्रीवियस ईयर बुक है, उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए, सीधी सी बात ये है, जो आप आराम से उनको प्रश्नों को हैंडल कर पाओ। अच्छा, नेक्स्ट आपके सामने है बेटा करंट अफेयर। देखो करंट अफेयर आपको लगभग ज्यादा भी नहीं तो 1 साल का तो करंट अफेयर आपको पढ़ना ही है, ठीक है, 1 साल का, ज्यादा भी नहीं तो 1 साल का करंट अफेयर आपको पढ़ना है, और राजस्थान और ये इंडिया का पूरा करंट अफेयर पढ़ना है। उसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट आप रख सकते हो, जैसे आपके सामने इंपोर्टेंट आपके सामने मैं कहूँ, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे आप स्पोर्ट्स पढ़ सकते हो, अच्छा टॉपिक है। जैसे आपके सामने प्रमुख योजना आप पढ़ सकते हो, अच्छा टॉपिक है, ठीक है। और आपके सामने योजना हो गई, खेल हो गया, और इंपोर्टेंट जैसे बजट आया है अभी, ठीक है, बजट आया है, और एक आपके सामने आर्थिक समीक्षा, बेटा क्या नाम है, आर्थिक समीक्षा। ये राजस्थान में इंपोर्टेंट जो टॉपिक है, जो आपकी हर एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो आराम से, अच्छा खासा स्कोर आपका करंट अफेयर में बढ़ सकता है, ठीक है। तो करंट अफेयर का 1 साल का आपको पढ़ना है कम से कम, ठीक है। एक मंथली वाइज यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर करवाते हैं, उनसे आप आराम से देख सकते हो, आराम से प्रॉपर नोट्स बना सकते हो, नहीं तो उनकी टेलीग्राम से ज्वाइन करके उनकी सीटें निकलवा सकते हो, उससे वहां से आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये तो राजस्थान के करंट अफेयर को लेकर हो गया, ठीक है। सॉरी भाई, ठीक है, क्षमा प्रार्थी। तो ये राजस्थान, तो आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मैंने क्या बताई, उस बात पे दोबारा फोकस करेंगे एक बार। आइए पे आपको एक टॉपिक उठाना है, ठीक है, टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद एमसीक्यू लगाने हैं जितने हो, और एमसीक्यू बुक आपके पास होनी चाहिए। मार्केट में बहुत सारी बुक उपलब्ध है, कोई भी बुक लेके, सर क्या करें, कोर्स से पढ़े या किसी टीचर से पढ़े, ये भी अच्छी बात है। देखो सबसे पहली बात, अगर आपके पास समय है, आपने बहुत सारे जो जैसे साइंस है, गणित है, इंग्लिश है, अगर वो आपकी अच्छे से तैयार हो चुकी है तो आप किसी टीचर से पढ़ सकते हो। अन्यथा मैं आपके सामने कहूंगा कि आपको नोट से पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। कोई भी गुरुजी के नोट्स लेके आओ, उनके नोट से आप पढ़ो। पहली बात, अगर नोट से अगर मान लो कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो उनकी आप क्लासें देखो, ठीक है। अगर आपको नोट्स समझ में नहीं आ रहे हैं तो उनकी आप क्लासें देख सकते हो, क्लास से आप अपना प्रूफ रीडिंग कर सकते हो, ठीक है। ये बात हो गई। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नोट्स। अच्छा, बुक लेके आ सकते हो क्या, कि आपके पास आपको लगभग, अगर मैं बात करूं, देखो फरवरी का महीना जा चुका है, मार्च है, अप्रैल है, मई है और जून है, 4 महीने आपके पास बचे हुए हैं, 120 दिन। अब 120 दिन में आप बुक लेके आओ, अच्छी बात है, लेके आनी भी चाहिए, लेकिन क्या बुक पढ़ सकते हो, मुद्दे की बात ये भी है। क्योंकि अगर बुक लेके आओगे तो जीके थोड़ा पढ़ोगे, आपके पास गणित भी है, आपके पास रीजनिंग भी है, आपके साइंस भी है, करंट भी है, बहुत सारे टॉपिक ऐसे लगे हुए। तो आप एक काम करो, एक अच्छे से नोट्स लेके आओ, कोई भी नोट्स कोई भी टीचर के लेके आ सकते हो, ठीक है, जिसने बहुत अच्छे से प्रॉपर क्रमबद्ध तरीके से लिख रखा हो, और नोट्स लेके आओ। अगर मान लो नोट्स अगर नहीं समझ में आते हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासें पड़ी हुई है, वो देख लो, या कोई कोर्स खरीद लो। जैसे कोई क्लासेस समझ में नहीं आ रही है, या कोई जैसे मान लो नदी का टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा टॉपिक, नदी का टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो नदी का टॉपिक आपने देख लिया। जैसे मान लो इतिहास के अंदर एकीकरण समझ में नहीं आया तो एकीकरण की क्लास आपने देख ली। और तो क्या है, क्लास में नोट्स को रिवाइज करो। मल्टीपल सिलेक्शन का आधार होता है मल्टीपल रिवीजन, आपने रिवीजन कितना किया वो मेन है, ठीक है। तो आप एक नोट्स लेके आओ, अन्य नहीं कि 10-20 किताबें लिए, बिल्कुल मत लेके आओ मेरे प्यारे बच्चों। आप नोट्स लेके आओ, प्रॉपर नोट्स लेके आओ, उनको प्रॉपर कम से कम 10 से 20 बार नोट्सों को पढ़ो। और नोट्स को पढ़ने के बाद जो टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हुआ उसको डिस्कस करो, डिस्कस करने के बाद भी एमसीक्यू लगाओ, ये सबसे बड़ा आधार है सिलेक्शन का। और टॉपिक पहले वो पढ़ो जो हार्ड है, ठीक है, टॉपिक पहले वो पढ़ो जो हार्ड है, जिसे प्रश्न आने की संभावना है। जैसे राजस्थान की क्लास संस्कृति, मुश्किल से मुश्किल 10 टॉपिक है, उनको पढ़ लो, ठीक है। आधुनिक इतिहास पहले पढ़ लो, उसके बाद में मध्यकालीन इतिहास पढ़ लेना। राजस्थान की ज्योग्राफी बात करें तो ज्योग्राफी के वे टॉपिक पहले पढ़ो, जैसे बांध है, झील है, जल प्राप्त है, भौतिक प्रदेश है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, वह राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, ये पढ़ लो। ये मतलब सरल सा टॉपिक है और आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा। उसके बाद में आर्थिक समीक्षा और बजट के बारे में पढ़ो, वहां आपके सामने राजस्थान के औद्योगिक प्रदेश के बारे में बहुत अच्छे से दे रखा होगा कि भाई वर्तमान के अंदर क्या क्या प्रचलित हुए हैं, दौर के बारे में, कृषि के बारे में, ठीक है, और सेवाओं के बारे में वहां दे रखा है बहुत अच्छे से, उनको पढ़ो। तो आपका सिलेक्शन का आधार ये होना चाहिए, आपके पास
अगर कम किताबें, कम नोट्स आपके टेबल पे पड़ी हुई है, सिलेक्शन उतना ही नजदीक है, एक सब्जेक्ट की 5-5 किताबें पड़ी हुई है, तो ये बात मान के चलो आप सिलेक्शन से बहुत दूर है। आपका जो क्या बोलते हैं रिसोर्स है, संसाधन आपके पास अच्छे खासे होने चाहिए। दूसरी बात है आपके पास जो रिसोर्स है वो कम होने चाहिए, जितने रिसोर्स कम होंगे सिलेक्शन उतना ही नजदीक होगा। मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि आपके सामने पर्टिकुलर अगर एक ज्योग्राफी, आप कोई भी किसी भी टीचर की ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, उसके आपके पास नोट्स हो बस, और अन्यथा किसी के ना हो, नोट्स हो, एमसीक्यू किताब। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा आपको कि आप, ठीक है, मैं ये जरूर कहूंगा आपके पास एमसीक्यू बुक जरूर होनी चाहिए, सीधी सी बात है, एमसीक्यू बुक, ठीक है, एमसीक्यू बुक आपके पास होनी चाहिए। भाई एमसीक्यू बुक होगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस के लिए, किसके लिए बेटा, प्रैक्टिस के लिए। ये आपके सामने राजस्थान इतिहास, कला एंड संस्कृति, राजस्थान की भूगोल की आपके पास होनी चाहिए, राजस्थान की भूगोल के पास, ये 2 किताब आपके पास डेफिनेटली एमसीक्यू बुक होनी चाहिए, जिससे आप अपना सिलेक्शन निश्चित कर सके। बेटा दूसरी बात, अपनी कमी पे जरूर काम करना, सिलेक्शन लेना है तो कमी पे काम करना, ठीक है, तो कमी पे काम करोगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। मैंने आपको बता दिया, ज्यादा किताबें ना रखे, नोट्स प्रॉपर एक ही रखे, एमसीक्यू लगाए, टॉपिक अच्छे से रीड करें, थ्योरी से पढ़े, फिर एमसीक्यू लगाए। अगर कोई समस्या हो तो आराम से यूट्यूब पे या आपके सामने पेड कोर्स होगा, उसके अंदर पेड कोर्स में अपने पेड कोर्स किसी का खरीद रखा होगा तो वहां से क्लासेस देखे। आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप नोट्स बनाएं, अगर नोट्स बनाओगे तो 4-5 महीने लग जाएंगे, क्योंकि आपको हिस्ट्री के भी चाहिए, क्लास संस्कृति चाहिए, उसके अलावा देखो मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, बहुत सारे बता हुआ है। क्या क्या पढ़ोगे आप, रीजनिंग तो इसमें है नहीं, लेकिन साइंस है, उसके अलावा आपके सामने एडवांस मैथ है, तो बहुत सारे टॉपिक लग जाएंगे। मेरा मानना ये है कि जीके का मैटर आप नोट्स से पढ़े और एमसीक्यू लगाए, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगाए, ज्यादा से ज्यादा क्या लगाए, एमसीक्यू। और 2025 के, वापस बोल रहा हूं 2025 और बेटा 2026 में जो एग्जाम लगी है, ठीक है, आरपीसी के द्वारा या दिनेश बोर्ड के द्वारा जितनी भी एग्जाम ली गई है, उनके पीवाईक्यू लगाए, ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन लेना हो। और दूसरी बात, ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस करना है, राजस्थान का आधुनिक इतिहास पे फोकस करना है, कला संस्कृति के जो 10 टॉपिक दे रखे हैं या 9 टॉपिक दे रखे हैं उस पे फोकस करना है, और करंट में आर्थिक समीक्षा और बजट पे फोकस करना है, करंट में खेल पे, योजना पे, इन पे 2 टॉपिक है, उन पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि पर्सन वहां से आने की संभावना सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपके सामने एक एनालिसिस था जीके का, ठीक है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को साझा करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक अच्छे मोटिवेशन के साथ और अच्छी क्लास के साथ। धन्यवाद।